तो बच्चों इससे ही पहले पहले वीडियो में ये बात छोड़ी है, इससे पहले वाले लेक्चर में ये देखें यहाँ से लेस से CH3 से C डबल बॉन्ड वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस मोर। तो इसका ये डाइपोल मोमेंट बगैर किसी एंगल के ऐड हो रहा है ट्रांस का, और यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और H को आप छोड़। अब ये देखें ये वाला एंगल, ये कोई एंगल है, एक खास एंगल है 60 डिग्री होगा, ठीक है, आई होप, लेकिन कोई ना कोई एंगल है, यहाँ कोई एंगल नहीं है 0 डिग्री पर। तो ये आप इसको 45 कर लें, 60 कर लें, 65 कर लें, कोई भी एंगल। तो याद रखें एक पॉइंट कि जो जिसका एंगल कम होता है, इसमें किसका है, इसमें 0 डिग्री है, उसमें कोई ना कोई एंगल है, इसमें 0 है, उसमें 0 से ग्रेटर है, ठीक। तो जिसमें एंगल कम होता है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, जिसमें एंगल कम होता है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट यहाँ सिस से ज्यादा है। क्या पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने बच्चों देखा कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ट्रांस वाले से ज्यादा होता है, ठीक है, सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ट्रांस वाले से ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ इस पर इसमें लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ये मैंने आपको वो वाली मिसाल दी है जिसमें ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ज्यादा होता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और ज्यादातर लेकिन केसेस में क्या होता है कि सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ट्रांस वाले से ज्यादा होता है। तो ये नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं हम डाइपोल मोमेंट डिटेल के साथ। अच्छा, यहाँ मैं आपके सामने लिखूं, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल, यहाँ Br लगा दूं, अच्छा ए हो, ये B, ये B है, ये B है, और C ऑप्शन। इन तीनों में से आप मुझे जब Br करने, इसको भी इन तीनों में से आप मुझे ये बताएं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, विच है मोर डाइपोल। सॉल्व करें बच्चों इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो एंगल चेक करें, यहां देखो ये Br का एंगल क्या है 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ एंगल क्या है 120 डिग्री, बी वाले ऑप्शन। यहाँ एंगल क्या है इसका, यहां से यहां तक कम होगा एंगल 45 डिग्री। किस में एंगल ज्यादा है, ठीक, ये सी वाले सबसे ज्यादा एंगल, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा कम होगा। डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल होता है बच्चों, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंगल सबसे ज्यादा कम किसका, ए वाले, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका, ए वाले। इसमें एंगल सबसे कम है, Br और Br के दरमियान एंगल सबसे कम है, तो ए वाले का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। जिसमें एंगल कम होता है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ए वाले का सबसे ज्यादा, बी वाले को, सी वाला के एंगल चूंकि सबसे ज्यादा है इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम है। अगला क्वेश्चन करें, चलिए। हेडफोन इस्तेमाल कीजिएगा ये वीडियो देखते वक्त, वरना आवाज़ अपने मोबाइल की फुल स्पीकर उसका फुल वॉल्यूम उसका ज़्यादा खोले ताकि आपको आवाज़ सही सुनाई दे, ठीक है, नहीं तो हेडफोन इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। इसमें से ऑप्शन में आपको देता हूं, आप बताएं कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से नॉन पोलर है, ठीक। जो पोलर होता है उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, ये पोलर के लिए। जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए वो होता है नॉन पोलर, ये आपको पहले पढ़ा चुका। अच्छा, ऑप्शन बच्चों मैं यहां से देख कर अगर मैं नोट कर लूं, आपको ऑप्शन देते हैं, ए ऑप्शन,
डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और यहाँ से आपको डी ऑप्शन लिख दे देते हैं। इसमें से ये बताएं कि कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर। बच्चों ये मॉलिक्यूल तो पोलर होगा क्योंकि नेट डाइपोल में कुछ ना कुछ होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो पोलर है, ए तो है पोलर। ठीक है, बी का मॉलिक्यूल देखें, बी को चलिए आखिर में चेक करेंगे। डी का देखें, इसका भी लेस मोर कुछ ना कुछ तो इसका भी होगा, डी वाले का भी, तो डी भी पोलर है। तो ए और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकते, बी और सी में से कोई ना कोई होगा। पहले बी को देखते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट इधर को, इसका इधर को लेस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर लेस मोर। देखिए ये जो बी का मॉलिक्यूल है ना, ये प्लेनर नहीं है, यही एक प्लेन में नहीं है बी का मॉलिक्यूल। ये बी वाला ऑप्शन जो है ये एक प्लेन में नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन के साथ दो क्लोरीन लगे हुए हैं, ये बेंजीन है। तो ये वाला क्लोरीन इधर होगा, तो ये वाला जो नीचे वाला क्लोरीन होगा ये ऐसे पीछे की जाना बड़ा होगा। एक क्लोरीन इधर को होगा और दूसरा जो क्लोरीन इसका नीचे लगा हुआ है ना, ये इधर की जाना होगा। तो दो की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। यहाँ सी ऑप्शन में देखें, एक सीएल की डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूल पोलर होता है, बेंजीन का मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। जिस तरह पंखा एक प्लेन में होता है, ये वाला मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं बेंजीन में। ठीक, तो एक सीएल बिल्कुल ऊपर है, दूसरा सीएल बिल्कुल ऐसे नीचे है। तो आप इनकी इस सीएल की और इस सीएल की आपस में डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो ये वाला मॉलिक्यूल ये आपस में एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और इसका डाइपोल ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये वाला मॉलिक्यूल नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट। इसका भी 5, इसका भी 5, 5 -5 0, जिसका 0 होता है वो क्या होता है ठीक, जिसका मॉलिक्यूल 0 होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर। तो ये मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, बी का मॉलिक्यूल पोलर है, क्यों, क्योंकि एक सीएल ऊपर है, दूसरा बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है, सीएल इधर को जाना पड़ा हुआ है। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, लिहाजा वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, ये भी पोलर। ठीक, चलिए इतनी बातों को आपने नोट कर लिया। चलिए मैं अरेंज करता हूँ, उसके बाद अगला स्टार्ट करते हैं कुछ। NH3 और NF3 पे आप मुझे ये बताएं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। देखें, चेक करते हैं। ये लोन पेयर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये लोन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंबल की तरफ, लेस सिंबल की तरफ, लेस सिंबल की तरफ, और लोन पेयर की तरफ। यहाँ लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस से मोर, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, और ये नॉन पेयर। इसमें देखो, ये वाला भी एक की जानब चला, ये भी एक ही समत को चला, ये भी एक समत को चला, ये ऊपर वाला भी नॉन पेयर की समत को चला। तो NH3 में सारे डाइपोल मोमेंट एक ही जानब को ऐसे मिलकर ऐड हो रही है, जबकि यहाँ पर NF3 में ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन ये एक फ्लोरीन नीचे के जानब को, दूसरा भी नीचे, तीसरी की डायरेक्शन उधर है, यानी इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है, इस मॉलिक्यूल में आपस में इत्तेफाक है, लिहाजा इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। NF3 का काम NH3 का ज्यादा। समझ आ गई, इसका डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन को है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। इसका सारा एक ही डायरेक्शन को जा रहा है, ये ऐड होगा, तो डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा होगा, NH3 का कम होगा। मतलब कि NH3 का जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पोलर कहलाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ठीक, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर, NH3 का, NF3 का नहीं, NH3 का मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर।
डायपोल मोमेंट ज़्यादा होने का क्या मतलब है, जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होता है। मोर डायपोल मोमेंट, ये भी देखें, मोर डायपोल मोमेंट, मोर पोलर, समझ आ गई। अच्छा, और एक और क्वेश्चन ये बताएं कि HF H2O और NH3 में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है। नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर मौजूद, यहाँ 2 लॉन पेयर है, ठीक। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा बच्चों, तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ये है HF is greater than H2O is greater than NH3। H और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, लिहाजा HF का मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। H2O का NH3 से क्यों ज्यादा है, क्योंकि H2O में 2 लॉन पेयर है ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर 1 लॉन पेयर, लिहाजा H2O ज्यादा पोलर है, NH3 कम पोलर। तो इतनी बच्चों बातें आपको डिटेल समझ में आई, इतनी आपको डिटेल समझ में आ गई। अच्छा, इतनी बातों को बच्चों आप नोट करें, इतनी बच्चों बातों को आप नोट करें, नोट्स में डाल दें। समझ में आई आपको बातें कुछ। तो ये डायपोल मोमेंट के हवाले से डिटेल बातें थी, दिखाई पड़ रहा है आपको लेक्चर, ठीक। अच्छा, CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I। चले, हाइड्रोजन की तो इतनी बात नहीं करनी, इसकी बात करते हैं नीचे वाली, ठीक। फार्मूला लगा देते हैं एक दफा, Q मल्टीप्लाई R। क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है या कौन ज्यादा पोलर। तो बच्चों देखिए इसमें क्या बात है कि जो चार्ज का फैक्टर है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इसकी 2.5, तो इस पे ज्यादा चार्ज बनेगा। चार्ज का फैक्टर CF को सपोर्ट कर रहा है, चार्ज के फैक्टर के मुताबिक सबसे बड़ा ये बनता है CF, है ना, फिर CCl, फिर CPr, फिर CI, और ये Q के मुताबिक, और R के मुताबिक ये वाला फैक्टर बनता है CI। ये बनता है क्योंकि इसका C और आयोडीन का जो डिस्टेंस है, आयोडीन आपको पता है ना, चौथे 5वें शेल उसके होते हैं, 4-5 शेल होते हैं, तो न्यूक्लियस में इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, फिर 4-5 शेल होंगे आयोडीन के, है ना, बहुत ज्यादा टॉपिक नंबर है, फिर कार्बन का फिर इतनी बड़ी उसकी बॉन्ड लेंथ होगी CI। तो डिस्टेंस के हवाले से CI का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि R का फैक्टर ज्यादा है, Q का कम है, तो आंसर डायपोल मोमेंट का ज्यादा आना चाहिए। Q मल्टीप्लाई R है ना डायपोल मोमेंट, तो R के फैक्टर के हिसाब से B ऑप्शन होना चाहिए और Q के फैक्टर के हिसाब से A ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन इसका करेक्ट है कौन सा, वो मैं आपके सामने अब नीचे लिखने जा रहा हूँ। CCl CF CBr CI, ना ए ऑप्शन करेक्ट है ना बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट। तो बच्चों देखें, पहले आप मान लें 4-5 सेकंड के लिए कि ए ऑप्शन करेक्ट है। जब भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्यू और आर आपस में फाइट करने लगे, एक तरफ से आर जीत रहा हो, एक तरफ से क्यू जीत रहा हो, तो हमने चार को देखना है, हमने डिस्टेंस को नहीं देखना। इनका आपस में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, लिहाजा डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमने चार को देखना है। CF इसमें चार सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन में यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा, तो चार्ज इन दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा बनेगा, ठीक है। यहाँ चार्ज कम बनेगा, यहाँ और कम, यहाँ और कम, तो हमने ए को देखना है, ए करेक्ट है, ए फैक्टर करेक्ट है। लेकिन ए फैक्टर यहाँ से देखें, ये ए फैक्टर ही करेक्ट हो रहा है, लेकिन CCl का एक एक्सेप्शन है कि CCl का डायपोल मोमेंट ज्यादा है। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा कि CCl का जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा आ रहा था। क्यों बच्चों ऐसा क्यों हुआ, देखें मैं आपको बताता हूँ।
Q मल्टीप्लाई बाई R, इसमें फार्मूला लगाएं, और सी एफ में भी Q मल्टीप्लाई R इसमें फार्मूला लगाएं। ठीक, अच्छा ये सी एफ है, ये सी सी एल, सी सी एल में भी ये फार्मूला लगाया और सी एफ में भी हमने ये फार्मूला लगाया डायपोल में। अब सी एफ में इसमें चार्ज तो बहुत ज्यादा है, चार्ज का फर्क तो सी एफ में बहुत ज्यादा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, इसमें चार्ज फैक्टर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इसमें भी बनता है, इसमें चार्ज फैक्टर ज्यादा है, लेकिन इससे चार्ज फैक्टर में कम है। फ्लोरीन चार्ज फैक्टर में ज्यादा है, इसमें कम है, लेकिन डिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका Q ज्यादा, मतलब इसका Q आप कर रहे हैं 5, इसका R कर रहे हैं 3, तो ये आ जाएगा 15। ठीक, इसका 4 का मतलब इसका कर रहे हैं 4, इसका 5 है, इसका 4 कर रहे हैं, और इसका डिस्टेंस सी और सी एल के दरमियान बहुत ज्यादा है, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 6 24। तो इस तरह इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई बच्चों? चलिए नोट करें, डायपोल मोमेंट की डिटेल थी इन लेक्चर्स में। ठीक है, डिटेल के साथ पढ़ाया डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये इन बातों को आप नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करें।